बिहार के मोकामा में जेडीयू से उम्मीदवार और इलाके में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेऊर जेल उन्हें भेजा गया है। 30 अक्टूबर को हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में ये कार्रवाई हुई है। माफ कीजिएगा। पुलिस का कहना है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी सबूत के आधार पर हुई है और इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई भी लेना देना नहीं है। और शनिवार को मोकामा के बेडना गांव में रात 11:10 पर पटना पुलिस की टीम पहुंची। पूछताछ के बाद रात 11:45 पर अनंत सिंह को कस्टडी में लिया। रात 1:45 पर अनंत सिंह को लेकर पुलिस पटना पहुंची और अनंत सिंह को एसएसपी दफ्तर के रंगदार सेल में रखा गया। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, लेकिन यहां उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। देखिए कैसे पुलिस कस्टडी में अनंत सिंह जा रहे हैं। वोटिंग से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा का सियासी पारा चढ़ गया है। मोकामा में लोगों में आक्रोश है, लेकिन वहां लोग शांत हो गए हैं क्योंकि अनंत सिंह ने ट्वीट करके भी कह दिया है कि वहां की जनता ही उनका चुनाव लड़ेगी। 30 अक्टूबर को मोकामा में हिंसक झड़प में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसका आरोप अनंत सिंह पर लगा है। हालांकि इसके बाद भी अनंत सिंह ने 1 नवंबर को मोकामा में अपना चुनाव प्रचार किया, जिस पर जमकर सियासत हुई और 2 नवंबर को अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। मोकामा में पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हुए इस घटनाक्रम ने मोकामा ही नहीं पूरे बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है। और देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एनडीए के नेता इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन बिहार में महाजंगल राज का आरोप लगा रहे हैं और लोगों से इसके लिए मुक्ति के लिए वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उधर इस पर सियासत शुरू हो गई। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। दरअसल मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद विपक्ष बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा था। मामले में अनंत सिंह का नाम आने के बाद विपक्ष को नीतीश सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया था। प्रधानमंत्री जी का रोड शो तो अनंत सिंह अपना रोड शो से फेल कर दिए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह के अलावा 80 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मोकामा बाहुबलियों के बीच लड़ाई गैंग वॉर के कारण हमेशा ही चर्चा में रहता है। तकरीबन 45 साल से मोकामा का अपराधी इतिहास खून, राजनीति और अदावत के किस्सों से भरा पड़ा है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ का माहौल बारूद बन जाता है, जहाँ बैलेट नहीं बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाती है। ठीक इस बार भी वैसा ही हुआ। चुनाव से पहले दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह पर लगा, लेकिन यहाँ अनंत सिंह अकेले नहीं है। दुलारचंद का भी इलाके में दबदबा था। सूरज भान, सोनू मोनू और टाल का गुट मोकामा में गैंग वॉर और अदावत की खूनी कहानी लिखता रहता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा खौफ अनंत सिंह का है, जो 1990 के दशक में मोकामा से विधायक बना, जेडीयू और आरजेडी में रहा। 2020 के हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूरज भान सिंह भी मोकामा का बाहुबली है। वो साल 2000 में जेल से ही विधायक बना था। हाल ही में जलालपुर गांव के सोनू मोनू का भी आतंक बढ़ा है, जो कभी अनंत सिंह के लिए काम करते थे। अभी जिस दुलारचंद यादव की हत्या पर हंगामा मचा है, वो 1980 के दशक से इलाके में एक्टिव था। उसके खिलाफ जमीन कब्जा, रंगदारी और फायरिंग के मामले दर्ज थे। मोकामा में गैंगवार के कई किस्से और किरदार हैं, इसीलिए कहा जाता है यहाँ कानून कम, गुट ज्यादा चलते हैं। तो देखिए, बिहार में एक तरफ सियासी तपिश बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर दुलारचंद की हत्या के बाद मोकामा का पारा भी चढ़ा है। शायद उसी तपिश को शोला बनाने की साजिश की जा रही है और मोकामा को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश भी हो रही है। क्योंकि 30 अक्टूबर को जनसुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या हुई, इसी के बाद से सियासत हो रही है। लेकिन इसी बीच मोकामा के बाढ़ में नफरती तत्वों ने एक मंदिर को निशाना बनाया है और मूर्तियों में तोड़फोड़ की है। बाढ़ के शनि मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। जब आज सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो हंगामा मच गया। मंदिर में रखी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई थी और कुछ मूर्तियां अपने स्थान से उखाड़ दी गई। स्थानीय लोगों ने इसे उपद्रवियों का काम बताया है।
कौन भगवान के तोड़ फोड़ भी किया, अथी बजरंगबली का मूर्ति था, लक्ष्मी गणेश जी के सब उखाड़ लिया है। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर कई बार प्रशासन को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने के चलते ये सब हुआ है। मंदिर की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। कई बार हमने इसका प्रयत्न भी किया, खबर भी किया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन का भी कुछ गड़बड़ है, नहीं हो पाता है। हालांकि अब प्रशासन नींद से जागा है, लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो मकोमा को सुलगाने की साजिश रच रहा है? कौन कट्टरपंथी है जो शांति को अशांति में बदलना चाहता है? और देखिए, बिहार के रण में जैसे जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, महागठबंधन और तेजस्वी यादव को टेंशन होने लगा है। तो वहीं टेंशन योगी के प्रशासन और अपराधियों के खिलाफ यूपी में हो रहे एक्शन को लेकर है। तभी तो तेजस्वी यादव आंकड़ों के जरिए उन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस टेंशन की वजह ये तस्वीरें हैं कैसे हर दिन योगी के यमराज चुन चुन कर अपराधियों का एनकाउंटर कर यूपी को क्राइम फ्री बनाने में जुटे हैं। और योगी का यही मॉडल आरजेडी को डरा रहा है। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। तभी तो तेजस्वी यादव यूपी के अपराधों के आंकड़े दिखाकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। यूपी नंबर 1 है क्राइम में। एनसीआरबी का आंकड़ा थोड़ा योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा देख लीजिए। अपना राज संभाल नहीं रहा, दूसरों में जाकर के प्रोपेगेंडा मत करो। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला काम किया था कि आपके ऊपर 50 मुकदमे जो थे वो वापस ले लिया गया। लेकिन यूपी में अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जिसके डर से अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। और योगी का यही एनकाउंटर ट्रीटमेंट ही आरजेडी का सबसे बड़ा डर है। चुनाव भले ही बिहार में हो रहे हो, लेकिन गूंज यूपी और दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जिसकी एक वजह तो यह है कि देश भर के नेता यहां पसीना बहा रहे हैं, जबकि दूसरी वजह यह है कि बिहार के चुनाव परिणाम देश की राजनीति को भी खासा प्रभावित करते हैं, जिसका दावा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कर दिया है। लेकिन सपा सुप्रीमो ने कहा क्या है जिसने एनडीए में टेंशन बढ़ा दी है? पहले वो सुनते हैं। बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। अखिलेश यादव के बयान को दोबारा सुनते हैं। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, बताओ। दरअसल केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी को जेडीयू के 12 सांसदों के साथ बड़ा समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी के सपोर्ट से 272 के जादुई आंकड़े के पास पहुंच जा रही है। बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12 है। हालांकि चिराग पासवान, शिवसेना, शिंदे गुट समेत कई छोटी पार्टियों का समर्थन मिलाकर एनडीए को 293 के करीब सांसदों का समर्थन है। यदि नीतीश सत्ता में नहीं आ पाते और एनडीए से हटते हैं, तब भी कोई खास असर तो होता नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर होगा कि छोटी सहयोगी पार्टियों की बार्गेनिंग जोरदार तरीके से बढ़ जाएगी, जो कहीं न कहीं मोदी सरकार की सिरदर्दी जरूर बढ़ा सकती है। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।